हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करने वाले हैं एक और नए कवि जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल काफ़ी लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल एक बेहतरीन कवि, शायर, कुशल बहुभाषाभाषी अनुवादक, इतिहासकार होने के साथ ही साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उपनाम था, जो कि उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आत्मिक रूप से आहत। राम प्रसाद बिस्मिल ने राम और अज्ञात नाम से भी लेखन किया। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। उनके पिता राम भक्त थे, जिसके कारण उनका नाम राम प्रसाद रखा गया। बिस्मिल की जन्म कुंडली को देखकर ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि यद्यपि संभावना बहुत कम है, किंतु यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया कोई भी नहीं रोक सकती। अब हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। हिंदी की वर्णमाला पढ़ने में बिस्मिल जी ने बचपन से रुचि नहीं दिखाई थी, जिसके बाद उन्होंने शुरुआती शिक्षा उर्दू में पाई। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। इसके बाद एक पुजारी पड़ोसी के द्वारा उन्हें पूजा विधि का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी विद्वता का प्रभाव बिस्मिल जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और व्यायाम आदि को अपनाकर बुरी लतों का त्याग किया। उसके बाद उनका मन पढ़ाई में लगने लगा और वे अंग्रेजी में 5वें स्थान पर आ गए। अब हम बात करते हैं उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में। 19 वर्ष की आयु में बिस्मिल जी ने क्रांति के रास्ते पर पहला कदम रखा। उनके 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई किताब लिखी। अपने भाई परमानंद की फांसी की सज़ा सुनकर बिस्मिल जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने का फैसला किया। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहाँपुर में 6 युवक पकड़े गए, जिसकी लीडर राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे और 2 साल तक भूमिगत रहे और कई लोगों ने उनकी मौत की अफवाह भी फैला दी। इसके बाद उन्होंने गांव में शरण ली और अपना लेखन कार्य शुरू किया। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से उन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया। उस दौरान वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग की वजह से एक निर्दोष युवक की मौत हो गई। इस कारण बिस्मिल जी पर केस हुआ और केस की वजह से 19 दिसंबर 1927 में गोरखपुर ज़िले में उनको फांसी दी गई। तो ये थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।